भाई ओपी सिंह जी, अब बड़ी डिमांड है। आप तो बिल्कुल भाजपा की स्थिति क्या कहें, बताइए। ऐसी हो गई कि बसपा और सपा दोनों प्रमुख विपक्षी दल उत्तर प्रदेश के एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा से साठगांठ है। अब आप ही बता दो, किसी से साठगांठ है कि नहीं है, और है तो किससे है, या भविष्य में किसी से साठगांठ होने की कोई उम्मीद, या टोटल मामला गड़बड़ है, ये फर्जी है। ओपी सिंह जी, ताप जी, ये तो जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जी, वही अच्छी तरह से बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ किसकी है, क्योंकि मतगणना के 2 दिन बाद पहले मायावती जी का बयान और उसके बाद अखिलेश जी का बयान, ये कोई बयान नया नहीं है, हम आप सुन रहे हैं। जब जब चुनाव हुआ है तब तब ये बुआ भतीजे ने एक दूसरे पर आरोप लगाया। देखिए, इसके पीछे 2 कारण, केवल 2 कारण है, तीसरा कारण हो ही नहीं सकता। नंबर 1, उत्तर प्रदेश में दोनों में भारतीय जनता पार्टी के बाद नंबर 2 की पार्टी कौन बने, और सही भी है। एक विधानसभा में नंबर 2 पर है, एक लोकसभा में नंबर 2 पर है जी। और दूसरी बात यह है कि ये जो जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति जो हम दोनों कर रहे हैं, उसमें अपनी अपनी जातियों को साधने का तो प्रयास है, लेकिन ये मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण हमारे साथ हो, वो चाहते हैं कि मेरे साथ हो, और उसी को लेकर के इन दोनों का ट्वीट है। अब ट्वीट को ध्यान से आप पढ़िए, और दोनों उस कौम को डराने की कोशिश कर रहे हैं। भैया, भारतीय जनता पार्टी के पास मत जाओ, आप भारतीय जनता पार्टी के पास गए तो आप समझ लीजिए कि फिर हम और बहन मायावती और हम दोनों अनाथ हो जाएंगे। और हुआ क्या, रामपुर के लोकसभा चुनाव में, रामपुर के विधानसभा चुनाव में वो 52% कहाँ गया? वो 52% जो है अधिकांश जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ गई। तभी तो भारतीय जनता पार्टी दोनों चुनाव वहां जीती। और देखिए खासियत, एक नेता ये कह रहा है कि साहब मैनपुरी का चुनाव तो हमने जीती, खतौली का चुनाव जयंत चौधरी कह रहे हैं कि हमने जीती। भैया ठीक है, जनादेश है, भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है, हम हार गए दोनों सीट, हम स्वीकार कर रहे हैं, हम हार गए। लेकिन रामपुर में बड़ी पुलिस ने जोर जबरदस्ती की, वहां मैनपुरी में नहीं किया, खतौली में नहीं किया, रामपुर में बड़ी जोर जबरदस्ती की। और अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि डीएम और एसपी बदतमीजी कर रहे हैं। मतलब इस तरह की बातें सुनने के बाद हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उन्होंने बयान दिया, आज की सबसे खास बयान, ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी को हटाना है। 80 में 1 सीट पा गए, श्रद्धांजलि सभ्य थी, सहानुभूति का, तो बीजेपी को हटा दो। आप 80 में है, उत्तर प्रदेश में कितना? 5%। और वो भी जो चौथी सीट आपकी बड़ी है, मैं मानता हूं कि स्वर्गीय मुलायम सिंह की देन उनके प्रति। अरे ओपी सिंह जी, एक छोटी सी टिप्पणी इस पर, ओपी सिंह जी एक छोटी सी टिप्पणी इस पर बताइए, मायावती ने खतौली का जिक्र क्यों किया कि खतौली में भाजपा की हार की भी बड़ी चर्चा है अंदर खाने, वो क्या कहना चाह रही हैं? इसमें भी कुछ साठगांठ है? ये तो वही बता सकती है। अरे भाई, जब आप मैनपुरी का और उसका दोनों का बता दिया तो खतौली का भी बता देते। रामपुर में आजम को साधा, मैनपुरी में खैर चुप है, तो उनको रामपुर का भी बता देना चाहिए। बड़ी चर्चा है। क्या चर्चा है खतौली में भाई? बताओ ना, हम तो हार गए, हम तो स्वीकार कर रहे हैं जनादेश को, हम तो किसी को दोष नहीं दे रहे। अब वो बताएं जो ज्योतिषी इसके हैं, जो महाज्ञानी पंडित हैं, जो 2014 से लगातार मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। भाई, सपना देखना सबका अधिकार है, उस पर कोई टैक्स तो है नहीं। 14 में देखा, 17 में देखा, 19 में देखा, 22 में देखा, और एक तो पुरानी कहावत है, अब की मार तो देख। 24 भी आपके सामने, अब की मार तो देख, 2024 सामने है। अब वो भाई, हम तो ये मानते, जरूर मानते हैं अमिताभ जी, हम भले प्रवक्ता है, कि मैनपुरी का चुनाव जीतने से समाजवादी पार्टी को ऊर्जा, ऑक्सीजन मिला हो या न मिला, सैफई कुनबे को बहुत बड़ा ऑक्सीजन मिला है, मैं ये स्वीकार।
ठीक बात, ठीक वो बात कुनबा जी, बहुत ठीक खुश है। ठीक अशोक, भाई चलो, ठीक है, ठीक हमारी ओपी सिंह जी आएंगे, आएंगे दोबारा में आएंगे आपके पास, दोबारा में आएंगे। वो अशोक देव जी, अशोक देव जी, समाजवादी पार्टी की एक तो जो सैफ खान ने सवाल पूछा उसका आप उत्तर दीजिएगा, जनता भी जानना चाहेगी कि आपके करीब 43-44 स्टार कैंपेनर थे लिस्ट में, उनमें से कोई क्यों नहीं गया जो वो पूछ रहे थे सैफ खान, और स्टार कैंपेनर के अलावा भी जो धनी मानी बड़े नेता हैं वो लोग भी नहीं गए प्रदेश भर से, जो युवा हैं और बाकी लोग हैं जो वहाँ जाते तो कुछ माहौल बनता, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की एक पोस्चरिंग रही और उसने लिखित पत्र में भी इस बात को कहा कि 14 से लेके और 22 तक जो हमारी लगातार हार हुई उसके पीछे मायावती जी हैं, क्योंकि मायावती जी की पार्टी ने बीजेपी से सुपारी ले ली है हमको हराने की। अगर क्या समाजवादी पार्टी ऐसा मानती है कि मायावती बीजेपी समाजवादी पार्टी को हरा सकती है, वो इतनी सक्षम है, और अगर हाँ तो फिर मैनपुरी कैसे जीते और खतौली कैसे जीते? अशोक जी। अमिताभ जी, सबसे पहले मैं सैफ साहब को बताना चाहता हूं, आप कह रहे थे स्टार प्रचारक नहीं गए रामपुर में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे। 40 स्टार प्रचारक में मैक्सिमम लोग उनका दिन बटा हुआ था जाते थे, हमारी थी। तो ये बताइए, ये जाकर के क्या समाजवादी पार्टी कार्यालय में अपना अटेंडेंस देंगे या कांग्रेस के दफ्तर में अटेंडेंस देंगे? हमारा काम तो अपना काम करना है, अपनी पार्टी अपने नेता को बताएंगे कि हम ये प्रचार कर रहे हैं। दूसरी बात, जो हमारे ओपी सिंह साहब कह रहे थे कि 1 सीट आई है, देखिए अगर 3 सीट का चुनाव हुआ है तो 3 सीट में ही 2 सीट हम ले लिए हैं जी, तो इनको ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। आप बड़े भाई हैं, 1984 का याद नहीं है आपके पास? जी जी जी, आप आपकी आवाज कट रही है अशोक देव जी। 87 में 2 बार बार सैफई की बात कर जी कर रहे हैं। सैफ वहां पर हर वर्ग के लोगों ने वोट दिया है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे छत्री हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित। भाई सैफ खान साहब वो करे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए और हम सब लोग भी गए, आपने देखा नहीं? कांग्रेस पार्टी दफ्तर में थोड़ी ना हाजिरी लगाएंगे सपा के नेता जाके, वो कह रहे सब लोग गए जो स्टार प्रचारक थे। ये सब लोगों में राष्ट्रीय अध्यक्ष का उन्होंने बात की, हाँ। जिसका मैंने भी बोला कि वो दिखावे के लिए गए, उसके बाद में कोई नाम तो उन्होंने लिया नहीं। जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के दफ्तर में जो है वो लगा रहे थे आदमी, या हजार जो हाजिरी नहीं लगाई थी, नाम नहीं लिया। आप ये देखिए अमिताभ जी, दिखाया आपने कहा, मैंने कहा कि ठीक है चलिए गए थे दिखावे के लिए, जो एंड में जाके जो एक दिखावा तो करना ही था। मगर स्टार प्रचारक जो बेसिकली वहां कैंपेनिंग्स करते, जो वहां पे लोकल संगठन है जो सपोर्ट करता, वो मैंने नहीं देखा। और अगर ये चैनल पे बैठ के ये बात भी करते हैं तो मैं आपके चैनल पे इनको खारिज करता हूँ, ये बोलता है कुछ नहीं हुआ है, इनका कोई स्टार प्रचारक जो है रामपुर में नहीं आया। रामपुर में थे चुनाव के दौरान? मैं बिल्कुल था रामपुर में, मैंने चुनाव देखा है साहब, और बहुत क्लोजली देखा है। और मैंने ये देखा है कि 33% की जो है जो वोटिंग, 33% की वोटिंग जो रिकॉर्ड हुई है, आज तक किसी साल में कभी भी चुनावों में इतनी गिरावट जो है चुनाव में जो है नहीं देखी। पहली बार ये देखा है इन 6 साल में 6 मरतबा चुनाव जो है रामपुर के ऊपर होते हुए। हमने बहुत देखा है कि आप जो है रामपुर को कैसे जब हरा नहीं सकते थे वो, तो जो है हटाया जा सकता है, और कैसे हटाया जा सकता है ये भी हमने जो है देखा है। तभी हम ये बोल रहे हैं कि इतना बुरा हाल जितना आजम खान का किया गया है, आज तक किसी नेता का जो है इतना बुरा हाल मैंने जो है देश में नहीं देखा। तो यही बात तो समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि आजम खान साहब का बहुत बुरा हाल किया गया, वो भी तो वही कह रहे हैं। नहीं, कह तो ये रहे हैं, बोलना बिल्कुल ठीक है कि जो है ये बोल रहे हैं कि समाज जो है आजम खान का बुरा हाल है, तो कहां सपोर्ट किया है मुझे ये बताइए। आजम खान क्या इनके जो स्टार प्रचारक थे वहां पे हल्ला मचाने के लिए? क्या जब आपने 33% की वोट राइट देखी थी तो क्या आपने जो है वहां पे जो है आपने क्या वहां धरने किए? मैंने तो अभी तक कोई धरना नहीं देखा, मैंने तो अभी तक कोई प्रोटेस्ट नहीं देखा कि केवल 33% की वहां पे वोटिंग की। वो अशोक जी उत्तर देंगे, अशोक जी अभी अब उत्तर, ठीक है। सैफ खान साहब रुकिए, मैं एक सवाल दानिश कुरैशी से लूं। दानिश कुरैशी साहब, एक मसला ये भी होता है, आप कितने भी बड़े नेता हो, लेकिन वोट का गणित आपके
आपको प्रमाणित करना ही होता है। आजम खान साहब का परिवार जिस बूथ पर रामपुर सदर में वोट डालता है, उस बूथ पर समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई। अब उसका क्या ठीक रहा, किसके से वोट फूटेगा भाई? अपने घर का बूथ तो आदमी संभाल ही लेता है, कुछ भी स्थिति बने। सुनिए जी सुनिए मैं बताऊंगा। मुझे एक बात बता दीजिए, सारी पार्टियों के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, क्या अखिलेश यादव जी का मताधिकार छीन लिया होता तो समाजवादी पार्टी ऐसे ही खामोश बैठी होती? क्या कांग्रेस में राहुल जी का, प्रियंका जी का या सोनिया जी का मताधिकार छीन लिया होता तो कांग्रेस ऐसे ही खामोश बैठी होती? या बीजेपी के टॉप मोस्ट लीडरों का मताधिकार छीन लिया होता तो ऐसे ही खामोश बैठी होती? दूसरे नंबर की बात, आपने मैंने जब बात कंक्लूड की थी तो आप ये कह रहे थे कि ये अधिकार अदालत ने छीना। बिल्कुल सही कहा। इस देश में देखिए, इस देश में बाबरी मस्जिद ढाने वालों के मताधिकार नहीं छीने गए। ये तो कहा गया कि वो गैर संवैधानिक था ढांचा ढाना, लेकिन मताधिकार नहीं छीने गए। आजम खान साहब इसलिए छीन लिए गए क्योंकि उनका नाम आजम खान है। उनका नाम कुछ और होता तो शायद बच जाते वो भी। तो दिक्कत जो आ रही है ना, अब इन्हें मुसलमान जो होड़ मची है, वो आप देखिए, आज आजम खान की हार की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उनको पता है कि असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी है। सवाल ये है कि अब से पहले कई मुसलमान, गुजरात में अहमद पटेल हार गए थे, रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, याद है आपको? कांग्रेस तो नहीं बोली थी। आज कांग्रेस के प्रवक्ता इतना बोल रहे हैं यहाँ पर, तब कहां थी कांग्रेस? ठीक अशोक देव जी, मसला भाई गंभीर हो गया। दानिश कुरैशी कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव का मताधिकार रद्द हो गया होता तो क्या समाजवादी पार्टी इतना ही कूलली रिस्पॉन्ड करती जैसा आजम खान के मामले में कर रही? देव साहब, बड़ा तीखा आरोप है। अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रामपुर के लिए पुनः मतदान कराने की मांग चुनाव आयोग से किया था। चुनाव आयोग हालांकि उसको खारिज कर दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते थे कि दोबारा चुनाव वहां हो, क्योंकि शासन प्रशासन परेशान कर रखा था। दूसरी चीज यह है कि कोर्ट के किसी भी निर्णय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं दे सकता हूं। आपने एक तरफ बताया कि कोर्ट का निर्णय था, उस समय कोई टिप्पणी नहीं दे सकता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूरा परिवार जो है आजम खान साहब के साथ है। ठीक। और आजम खान मेरे ख्याल से दानिश कुरैशी जी को उत्तर मिल गया होगा। सपा ने कह दिया मामला कोर्ट का है, अभी नहीं आएंगे पर कोर्ट पर टिप्पणी नहीं करेंगे। अब इसका अपनी श्रद्धा अनुसार अर्थ ग्रहण करें दानिश कुरैशी जी, जैसा उनका मन करे वैसा अर्थ ग्रहण करें। ठीक, गौतम राणे जी, मामला बड़ा पेचीदा हो गया और बड़ा रोचक हो गया। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा, जब भाई मान लीजिए मायावती जी अपना गांव नहीं जीत पाए तो फिर बाकी तर्क एक किनारे हो जाते। आजम खान साहब जब अपना, या अखिलेश जी अपना घर नहीं जीत पाए बूथ, तो फिर बात खत्म हो जाती है। या कोई भी बड़ा भाजपा का नेता, आजम खान साहब का परिवार पिछले आधे सदी से जिस बूथ पर वोट करता है, उस बूथ पर समाजवादी पार्टी की झंडा नहीं फहर पाया, नहीं जीत पाई, तब बताइए क्या करें? ऐसा लोग बता रहे। गौतम राणे, देखिए, निश्चित तौर पे इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आजम खान दोषी है जी, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे बड़ा दोषी इलेक्शन कमीशन है कि 26% और 33 की अभी बात आ रही है। 26% अगर पोलिंग हो तो इसका मतलब ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन फेल हो गया। लोगों को विश्वास नहीं दिला पाया कि पोलिंग बूथ पे जाने पे उन्हें किसी भी तरह का कोई आघात या प्रतिघात उनके साथ नहीं होने वाला, या फिर प्रतिघात उसने ही किया हो। तो वैसे भी इलेक्शन कमीशन को मान लेना चाहिए कि 26% उसकी उपलब्धि नहीं है, उसका फेलियर है, और उसे इस इलेक्शन को पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए था। ये नियमतः होना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां असामान्य नहीं थी। असमान परिस्थितियों में एक बार पंजाब में भी आपको याद होगा कि पंजाब में जितने से लोग प्रधान जीतते हैं उतने से लोग विधायक, 415 वोट से पाने वाला व्यक्ति विधायक हो गया था। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, उसे इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी मान करके इसको निरस्त करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। मेरे ख्याल से लोकतंत्र के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बड़ी बात कही गौतम राणे ने।